हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। हम लोग का चल रहा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। ऑलरेडी हम लोग यूनिट 1 की जो 5 मार्क्स की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोग को प्रोवाइड कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया है। अगर नहीं देखा है अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। पहले हम लोग 5 मार्क क्वेश्चन को सारे यूनिट से कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 1 मार्क क्वेश्चन को कवर करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। आज के वीडियो में हम लोग यूनिट 2 की जो 5 मार्क की इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे। यूनिट 2 में आप लोग के जो चैप्टर्स हैं वो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। क्योंकि इसमें से बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं और जो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट पार्ट थे वो तो इस बार रिड्यूस हो गए हैं। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स है वो रिड्यूस हो गया है। वहां से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस होते थे पर वो तो रिड्यूस हो गया है। ठीक है, तो बाकी बचा जो इनवर्स वाला पार्ट और मैट्रिक वाला पार्ट। ओके, सो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है x plus y plus z equal to 4, 2x minus y plus 3z equal to 1 and 3x plus 2y minus z is equal to 1 solved by matrix method. ओके, तो ये वाला पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जितना ज्यादा आप लोग इस टॉपिक को प्रैक्टिस करिए उतना ही अच्छा रहेगा, जो कि है मैट्रिक मेथड। ठीक है, मैट्रिक मेथड में करना क्या होता है, यहाँ से हम लोग एक ए मैट्रिक निकालेंगे जो एक्स कोफिशिएंट, वाई कोफिशिएंट, जेड कोफिशिएंट को लेकर के एक ए मैट्रिक निकालेंगे। बाकी जो एक्स वाई जेड रह गया वो हो जाएगा एक्स मैट्रिक और ए एक्स इज इक्वल टू बी। ये जो राइट हैंड साइड में है वो हो जाएगा बी। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी निकालते हैं। ठीक है, यही होता है हम लोग का मैट्रिक मेथड। तो इससे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी ऑलरेडी बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसीलिए ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी सी आर मैट्रिक ऑफ ऑर्डर 2x2 ईच एंड 2a प्लस बी प्लस सी एक मैट्रिक दिया गया है 1 2 3 0। ए प्लस बी प्लस सी दिया गया है 0 1 2 1 एंड नेक्स्ट ए प्लस बी माइनस सी दिया गया है 1 2 1 0। फाइंड ए बी सी। ठीक है, 3 इक्वेशन दिया गया है, 3 वेरिएबल है, इस हिसाब से ए बी और सी, और आप लोग को ए बी और सी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, बहुत बार रिपीट हो चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए इसको मस्ट प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात करें तो ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक दिया गया है। दिस इज 3x3 मैट्रिक 2 0 1 2 1 3 1 0 -1। ओके, फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i इज इक्वल टू डेक्स। ओके, दैट मीन्स हम लोग को क्या फाइंड करना है, ये ए मैट्रिक दिया गया है, इसको स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 5 इंटू दिस मैट्रिक प्लस 4 इंटू आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक। ओके, और क्योंकि ये वाला जो मैट्रिक है ये 3x3 मैट्रिक है तो यहाँ पे जो आई लिखा है दिस इज ऑब्वियसली 3x3 मैट्रिक। ओके, तो ये जो इसका वैल्यू निकालना है पहले, एंड हेंस फाइंड ए मैट्रिक एक्स सच दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, ये वाला भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक PYQ क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नेक्स्ट मैट्रिक मेथड में एक और सॉल्व हम लोग को करना है। 2x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल टू 11, 3x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल टू -5, x प्लस y माइनस 3z इक्वल टू -3। इसको हम लोग को सॉल्व करना है बाय मैट्रिक मेथड। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इस बार आने के चांसेस ज्यादा है। तो मैट्रिक मेथड में जितना भी क्वेश्चन है, बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन दिया गया है मैट्रिक मेथड में। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक में भी जो सॉल्यूशन सब है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, यहाँ पे जितना भी हम लोग क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं ये सारे क्वेश्चन हर टॉपिक से उठाया गया है। तो अगर ये सारे क्वेश्चन को आप लोग एक एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो जो भी क्वेश्चन आएगा मैट्रिक डिटर्मिनेंट से, जो भी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा आप लोग उसको आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि ये सारे जो हम लोग क्वेश्चन आप लोग को 10-12 जो क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करेंगे वो सारे क्वेश्चन में सारे टॉपिक्स आप लोग के कवर हो जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ ए इज इक्वल टू ए 3x3 मैट्रिक दिया गया है 1 -1 0 2 3 4 0 1 2 एंड एक बी मैट्रिक दिया गया है दैट इज 2 2 -4 -4 2 -4 एंड 2 -1 5। देन सो दैट बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 इंटू ए। ओके, व्हाट इज बी इनवर्स, हम लोग को बी मैट्रिक दिया गया है, पहले हम लोग बी इनवर्स निकालेंगे और ये ए मैट्रिक दिया गया है उसमें 1/6 कर लेंगे। अगर मैट्रिक में कोई नंबर कोई कांस्टेंट डिवाइड होता है तो वो ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ डिवाइड होगा। ठीक है, पर अगर डिटर्मिनेंट में डिवाइड होता है तो सिर्फ कोई एक रो या फिर एक कॉलम के साथ वो डिवाइड होता है। बी इनवर्स निकालने के लिए हम लोग कभी भी जब भी हम लोग को इनवर्स निकालना हो पहले हम उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ओके, अगर डिटर्मिनेंट 0 है दिस इज सिंगुलर मैट्रिक और सिंगुलर मैट्रिक जो इनवर्स होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हम लोग जब भी इनवर्स निकालने की बात आएगा पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 दैट इज सिंगुलर मैट्रिक तो इनवर्स तो निकलेगा ही नहीं, और अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 देन इनवर्स निकलेगा ही निकलेगा। ओके, So now question number 6 is if A is equal to cos alpha minus sin alpha 0,
साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 एंड 0 0 1 फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, पहले कोफैक्टर निकालेंगे एंड कोफैक्टर ट्रांसपोज इज एडजॉइंट। ठीक है, जो कोफैक्टर मैट्रिक है उसका ट्रांसपोज होता है एडजॉइंट। कोफैक्टर मैट्रिक कैसे निकालेंगे, सी आई जे इज इक्वल टू -1 पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। व्हाट इज एम आई जे, एम आई जे इज माइनर। ठीक है, अगर आप लोग को ये याद होगा तो एम आई जे क्या होता था, माइनर होता था। ओके, सो नाउ वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, उसके बाद ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक, क्योंकि ये 3x3 मैट्रिक है इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक भी 3x3 का ही लेंगे एंड दिस इज डिटर्मिनेंट। ओके, क्लियर यहाँ तक। जो भी क्वेश्चन आएगा पहले आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को समझ लेंगे कि क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्या करना है, उसके बाद आगे आप लोग प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ ए इज इक्वल टू 1 -1 0 2 3 4 एंड 0 1 फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, पहले हम लोग को ए इनवर्स निकालना है एंड हेंस सॉल्व x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 17 y प्लस 2z इज इक्वल टू 7। ओके, तो ये क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है कि पहले ए इनवर्स निकालना है उसके बाद हम लोग को सॉल्व करना है तो बहुत लंबा हो जाएगा करके। दिस इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ मेट्रिक मेथड। ठीक है, ये भी एक PYQ है। ठीक है, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको हम लोग थोड़ा बहुत मेट्रिक मेथड में लिखेंगे तो x कोफिशिएंट इज 1 सो दिस इज 1, y कोफिशिएंट इज -1 सो दिस इज -1, z कोफिशिएंट नहीं है तो हम लोग लिख लेंगे 0। नेक्स्ट इक्वेशन में जो x कोफिशिएंट है वो 2, y कोफिशिएंट इज 3, z कोफिशिएंट इज 4। नेक्स्ट x कोफिशिएंट इज 0, y कोफिशिएंट इज 1, z कोफिशिएंट इज 2। दिस इज द A मैट्रिक इनटू x मैट्रिक। ओके, दिस इज द x मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस इज B मैट्रिक। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AX इज इक्वल टू B के फॉर्मेट में, तो ये इस टाइप से कुछ लिखा जाएगा। उसके बाद हम लोग को अगर X निकालना है, मतलब अगर ये वाला मैट्रिक निकालना है तो हम लोग निकालते थे A इनवर्स B करके। तो ये जो ये मैट्रिक है इसका क्या निकालेंगे, इनवर्स। तो वो तो ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में बोला गया है, तो आप लोग पहले तो ऑलरेडी इनवर्स निकाल चुके होंगे, तो बस उसी को यहाँ पे ला करके पुट करना है। तो ये दो क्वेश्चन नहीं है, ये एक ही क्वेश्चन है, पर माइंडफुली इस तरीके से दिया गया है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा और सोचेगा कि ए इनवर्स भी निकालना है उसके बाद इसको मैट्रिक मेथड में सॉल्व करना है, ये लंबा हो जाएगा करके स्किप कर देंगे। पर दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन क्योंकि मैट्रिक मेथड हम लोग को पता है कैसे सॉल्व करना है। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज a इज इक्वल टू 1 3 2 2 0 -1 1 2 3 then so that this is same type question a cube minus 4a square minus 3a plus 11 identity equal to 0 and this is 3x3 matrix, so obviously this is also 3x3 matrix. a cube means a power 3। अगर पहले a मैट्रिक निकालेंगे उसको क्यूब करेंगे आ जाएगा a क्यूब। नेक्स्ट a स्क्वायर निकाल चुके होंगे ऑलरेडी तो उसको पुट करेंगे और डायरेक्ट हम लोग आंसर निकालेंगे, राइट आंसर आएगा 0। ओके, आप लोग को शो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज if a is equal to 1 minus 1 1 2 minus 1 0 1 0 0 find a square and a inverse। ठीक है, पहले आप लोग को a square निकालना है उसके बाद a inverse निकालना है एंड so that a square is equal to a inverse। ठीक है, पहले आप लोग a square निकालेंगे उसके बाद a inverse निकालेंगे उसके बाद आप लोग शो करेंगे a square is equal to a inverse। दिस इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन। a inverse डायरेक्ट निकालना है आप लोगों को। a inverse जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a inverse इज नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ओके, तो पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे उसके बाद एडजॉइंट निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे उसके बाद ए स्क्वायर निकालेंगे, देखेंगे दोनों इक्वली आ रहे हैं। सो नाउ लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 इफ ए इज इक्वल टू 0 1 -1 4 -3 4 3 -3 4 सो दैट इट इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक एंड ऑल्सो सो दैट ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। ओके, इसके लिए आप लोग को जानना पड़ेगा कि व्हाट इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ओके, सो आप लोग को इनवॉल्यूटरी दिखाना है मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी शो करना है। ओके, एंड नाउ ए दिया गया है, ए इनवर्स निकालेंगे, ए इज इक्वल टू ए इनवर्स आएगा, ये मस्ट आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर इनवॉल्यूटरी मैट्रिक है तो वो ए इज इक्वल टू ए इनवर्स ही होगा। जैसे कि अगर ए स्क्वायर है ए इंटू ए लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए इंटू दोनों तरफ में हम लोग ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम मैट्रिक दोनों तरफ में राइट हैंड साइड में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो ए इंटू ए इनवर्स इज आइडेंटिटी, सो ए इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स। So this is nothing but a into identity is a metric is equal to identity into a inverse is a inverse metric. So a is equal to a inverse। हो गया, तो अगर इनवॉल्यूटरी है मतलब ये वाला पार्ट जरूर आएगा ही आएगा, पर आप लोग को a इनवर्स निकालना है और ये इक्वल दिखाना है। यहाँ पे so that दिया गया है, ठीक है। सपोज यहाँ पे so that नहीं दे करके चेक दिया होता, चेक वेदर
वेदर ए इज इक्वल टू ए इनवर्स और नॉट। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरीके से देता तभी आप लोग का इक्वल ही आता, आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे उसको तो उसको इक्वल आना ही है क्योंकि वो इनवोल्यूटरी मैट्रिक है। ठीक है, इस तरीके से अगर इनवोल्यूटरी की जगह पे आइडेम्पोटेंट दिया होता तो क्या सॉल्व करना होता, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अगर हम लोग को आइडेम्पोटेंट दिया होता तो हम लोग ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सॉल्व करते। ठीक है, और इनवोल्यूटरी दिया है मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। इस तरीके से ऑर्थोगोनल को आप लोग को याद रखना है, नील पोटेंट मैट्रिक क्या है उसको याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो ही जाएंगे। ठीक है, मैट्रिक डिटरमिनेंट बहुत इजी चैप्टर है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। 2-3 टॉपिक है, उसको अगर अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं तो डिटरमिनेंट मैट्रिक चैप्टर आसानी से आप लोग कर सकते हैं। एक जो और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो है डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज, जो कि इस बार कोर्स से हट गया है, रिड्यूस हो गया है। ठीक है, सो आई होप ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग सॉल्व करेंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट इज इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।